इंसान के जीवन में एक अच्छा दोस्त किसी गुरु से कम नहीं होता और एक नासमझ दोस्त दुश्मन से भी खतरनाक होता है। लगता है कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ भी लगभग यही स्थितियां बन रही हैं। उन्हें जो दोस्त मिले हैं वे लगता है कि उनकी सियासी लुटिया डुबो कर ही मानेंगे, क्योंकि बीते सालों के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं और राहुल गांधी की कार्यशैली को, तो उसने कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कमजोर ही किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की छवि भी एक नासमझ नेता की बनाने में इन करीबी लोगों की बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज हम राहुल गांधी की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियासी मुद्दों को उठाने के मामले में वे कुछ ज्यादा ही नासमझी कर जाते हैं। बात हम गणतंत्र दिवस की करें, अगर आपको एलओपी का सम्मानजनक स्थान नहीं मिल रहा था तो आपको ऐसे कार्यक्रमों से जाने से बचना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन उनके सियासी जो रणनीतिकार हैं या उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने उस कार्यक्रम में भेजा और फिर वो तस्वीरें जारी कर दी। अगर आप तीसरी पंक्ति में भी बैठे थे तो उसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुद्दा बनाया गया। उसके बाद संसद सत्र आया। संसद सत्र में जिन मुद्दों को उठाया जा सकता था या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी थी, उस दौरान उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब का जिक्र कर दिया। क्या ये समय ऐसा नहीं था कि एप्स्टीन फाइल पर चर्चा की जाती? क्या ये ऐसा समय नहीं था जिस समय यूजीसी की बात की जाती? लेकिन इन मुद्दों को जो जनता पर असर डालते हैं, यानी कि राजनीतिक मुद्दे जो जनता पर असर छोड़ते हैं, उनकी बजाय उनके सलाहकारों ने उन्हें पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब की चर्चा करा दी। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और बीजेपी ने वही किया कि देश की सुरक्षा जिसका कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं है, उस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। बात यहीं ठहर जाती तो भी ठीक था। सदन के बाहर मकर द्वार पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान उनकी जो केंद्रीय मंत्री जो कभी कांग्रेस में रहे हैं बिट्टू, उनसे जिस तरह की बहस हुई और उन्होंने अपने पुराने साथी को गद्दार दोस्त भी कह दिया, तो बिट्टू ने भी उन्हें देश का दुश्मन करार दे दिया। सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? इससे पार्टी को क्या लाभ होता है? याद करिए, सोनिया गांधी के पास या सोनिया गांधी की ताकत उनके करीबी हुआ करते थे या उनके रणनीतिकार हुआ करते थे। हमें याद करना होगा कि उनके साथ अहमद पटेल थे, वो राजनेता जो खुलकर सामने आकर बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन रणनीति बनाते थे। इसी तरह एक नेता जनार्दन द्विवेदी जो सोनिया गांधी के इनर सर्किल में हुआ करते थे और वे सारी राजनीतिक रणनीति तैयार करते थे और सोनिया गांधी को कब क्या बोलना है ये तय करते थे, समझाते थे, बताते थे, जो रणनीतिकार का काम होता था। मध्य प्रदेश से नाता रखने वाले सत्यव्रत चतुर्वेदी जो राज्यसभा में सदस्य रहे, वे भी सोनिया गांधी की उस टीम में हुआ करते थे। ये 3 4 5 जो नेता करीबी हुआ करते थे, वे बहुत सी चीजें, राजनीतिक हालात, किन विषयों पर हमें बात करनी है, संसद में कौन सा मसला उठाना है, और जो 10-12 नेता पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे, उनसे बैठकर सोनिया गांधी की बात होती थी और रणनीति बन के सदन में उठाई जाती थी और उसका असर भी होता था, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी जाती थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ उसके ठीक विपरीत है। उनके साथ ऐसे लोगों की टीम है जिनकी समझ एक सीमित है, या वो तय ही नहीं कर पाते कि देश की जनता का मानस क्या है, देश का बड़ा मुद्दा क्या है जिसे सदन में उठाना चाहिए। क्योंकि संसद वो जगह है कि यहां से उठी बात पूरे देश में जाती है। राहुल गांधी एक किताब को लेके पीछे पड़ गए तो बीजेपी भी तरह तरह की किताबें सामने लेके आ गई। बात यह नहीं है कि किताब में क्या कहा गया, क्या उसकी प्रामाणिकता है, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और जनमानस के जिस दल से आपका मुकाबला है, उस दल की विचारधारा का विरोध करना चाहिए, ना कि उसे देश विरोधी बताने की कोशिश करनी चाहिए। और राहुल गांधी लगातार यही चूक कर रहे हैं। लगता है कि उनके जो रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, उनकी समझ सीमित है और वे राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनने की बजाय
विवादित नेता बनाने वाले मुद्दों को ज्यादा हवा दे देते हैं। सदन में जो हो रहा है या पिछले दिनों जो हुआ, आप देखिए जब चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी को जनेऊ ऊपर से पहना दिया जाता है, उन्हें हिंदू बताने की कोशिश हो जाती है। ये ऐसे काम हैं जो आपको कुछ समय के लिए तो चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकते। मसलन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसमें भी आप नहीं गए और उसके नव निर्माण को लेके या यूं कहें प्राण प्रतिष्ठा को लेके ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये काम शंकराचार्य के हैं, शंकराचार्य ने जो बात उठाई ठीक है, लेकिन आपको उन विवादों से बचना चाहिए जिससे जनमानस की भावनाओं पर असर हो, और मुद्दे वो उठाने चाहिए राजनीतिक, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं तो मुद्दे भी आपके वो होने चाहिए जो जनता पर असर डाले। लेकिन सलाहकार हैं वो राहुल गांधी को जाने क्या क्या बता देते हैं। अब देखते हैं राहुल गांधी आगे किस लाइन पर बढ़ते हैं, पार्टी को कितना और नफा और नुकसान होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।